10 फीट नीचे 5 लाशों का रहस्य। 48 दिन बाद कब्र से निकले खूनी कांड के सबूत। मुर्दा मोहब्बत की डरावनी कहानी। किलर बॉयफ्रेंड का डबल गेम। मुर्दा मोहब्बत की डरावनी कहानी। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने मोहब्बत की थी। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी और प्यार की दुनिया बसाने का सपना देखा था, लेकिन शादी का वो सपना उसकी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत बन गया। ऐसी हकीकत जिसके बारे में बताने के लिए वो जिंदा नहीं बची। उस लड़की की जिंदगी पर एक दिन अचानक लग गया फुल स्टॉप, और बेहद रहस्यमय हालात में उस लड़की के साथ ही जमीन के 10 फीट नीचे दफन हो गया उसका परिवार। खेत की जमीन सोना उगलती है, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास के इस खेत ने उगले हैं एक खौफनाक गुनाह के राज। वो राज जो जमीन के 10 फीट नीचे करीब 48 दिनों से दफन थे। वो राज जिनकी तलाश में देवास पुलिस 48 दिनों से पूरे इलाके की खाक छान चुकी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस खौफनाक गुनाह ने पुलिस वालों की नींद उड़ा रखी थी, उसके सबूत इस खेत में जमीन के 10 फीट नीचे दफन किए गए थे। और जब पुलिस की इस जेसीबी मशीन ने जमीन के टुकड़े की खुदाई करके उन सबूतों को बाहर निकालना शुरू किया, तो वहां का मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस खेत के टुकड़े में जमीन के 10 फीट नीचे एक गड्ढे में दफन की गई थी 5 लाशें। पुलिस वाले भी ये देखकर सन्न रह गए कि उन 5 लाशों में से ज्यादातर कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। 48 दिनों से दफन उन लाशों को पहचान पाना बेहद मुश्किल था। यह तय कर पाना मुश्किल था कि कौन सा कंकाल किसका है। जमीन में दफन कंकाल को बरामद करने के बाद भी ये रहस्य बना हुआ था कि उनकी शिनाख्त कैसे की जाए। जमीन में दफन की गई वो 5 लाशें किसकी थी? उन 5 लोगों का मर्डर किसने और क्यों किया था? मर्डर के बाद उन 5 लाशों को एक साथ एक ही गड्ढे में क्यों दफनाया गया था? और हत्यारे की उन 5 लोगों के साथ क्या दुश्मनी थी? मैं जानता हूं कि ऐसे न जाने कितने ही सवाल इस वक्त आपको परेशान कर रहे होंगे। यकीन रखिए, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस खूनी कांड की पूरी कहानी को तफसील से समझने के लिए आपको अतीत के पन्ने पलटकर 48 दिन पीछे लौटना पड़ेगा। खूनी कांड की कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब एक ही परिवार के 5 लोगों की गुमशुदगी ने सारे शहर में फैला दी थी सनसनी। 13 मई 2021 यही वो तारीख थी जब मध्य प्रदेश के देवास में
नेमावर इलाके से एक ही परिवार के 5 लोग गायब हो गए। अचानक लापता हुए उन 5 लोगों में शामिल थी ममता बाई, ममता की बड़ी बेटी रूपाली और एक छोटी बेटी दिव्या। रूपाली की उम्र 21 साल थी, दिव्या की 14 साल। इसके अलावा ममता बाई के देवर की बेटी पूजा और बेटा पवन भी गायब थे। पवन 14 साल का था और पूजा की उम्र थी 15 साल। एक ही परिवार के 5 लोगों के गायब होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। देवास पुलिस ने इस मामले में 17 मई को गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद देवास पुलिस ने लापता 5 लोगों की तस्वीरें आसपास के तमाम थानों में पहुंचा दी थी। पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से उनका सुराग देने की अपील कर रही थी। कई दिनों तक काफी मशक्कत करने के बाद भी पुलिस को ममता, रूपाली, दिव्या, पूजा और पवन के बारे में कोई खोज खबर नहीं मिली। अचानक लापता हुए इस परिवार का ताल्लुक देवास के आदिवासी समाज से था, लिहाजा कुछ ही दिन बाद पुलिस के खिलाफ धरने प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। देश की बेटी के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश की बेटी के साथ अन्याय। आदिवासी समाज के लोग पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगा रहे थे। पुलिस पर इस केस को सुलझाने के लिए लगातार दबाव बढ़ रहा था। देवास पुलिस हैरान परेशान थी। लापता परिवार को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी थी, लेकिन हर गुजरता हुआ दिन पुलिस के सामने नाकामी के निशान छोड़कर जा रहा था। पुलिस को एक अदद सुराग की तलाश थी और वक्त भागा जा रहा था। देखते ही देखते 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया। पुलिस ने पूरे इलाके में मुखबिरों का जाल बिछा रखा था और फिर एक दिन एक ऐसी खबर मिली जिसने मोड़ दिया पुलिस की तहकीकात का रुख। देवास की ममता बाई, रूपाली और दिव्या, पूजा और पवन 13 मई को लापता हुए थे। देखते ही देखते मई का महीना खत्म हो गया और कैलेंडर पर जून नजर आने लगा, लेकिन पुलिस की तहकीकात वहीं की वहीं ठिठकी हुई खड़ी थी। लाख मशक्कत के बाद भी पुलिस को उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन ममता बाई की बेटी रूपाली की निजी जिंदगी के बारे में पुलिस को बेहद अहम जानकारी मिली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला कि उसी इलाके में रहने वाले सुरेंद्र सिंह नाम के एक नौजवान के साथ रूपाली की दोस्ती थी। इतना ही नहीं, पुलिस ये जानकर भी हैरान थी कि गुमशुदगी के बाद से ही रूपाली का फोन चालू था और फोन की लोकेशन अलग अलग शहरों की आ रही थी। रूपाली की दोस्ती और उसके मोबाइल फोन के बारे में हुए इन खुलासों ने पुलिस की जांच का रुख बदल दिया। देवास पुलिस की तफ्तीश का पूरा फोकस रूपाली के बॉयफ्रेंड सुरेंद्र सिंह पर जा टिका और फिर पुलिस ने जब सुरेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए तलब किया तो 5 लोगों की गुमशुदगी की गुत्थियां सुलझती चली गईं। उनकी आपस में दोस्ती थी सुरेंद्र राजपूत की और रूपाली की। रूपाली से किसी कारणों से क्षुब्ध था और अपने रास्ते से अलग करना चाहता था। शायद इसी मानसिकता के साथ इन्होंने पूरे घटनाक्रम को। और भी आरोपी बढ़ सकते हैं क्या सर? अभी तक 7 आरोपी आए हैं, अभी इनसे पूछताछ होगी। देवास पुलिस की ये जांच टीम रूपाली के बॉयफ्रेंड सुरेंद्र सिंह से पूछताछ के बाद ही इस खेत तक पहुंची थी। सुरेंद्र सिंह की निशानदेही पर ही 48 दिन बाद जमीन के इस टुकड़े की खुदाई की गई। और जब खुदाई पूरी हुई तो इस कब्र से बरामद हो गई रूपाली की लाश। रूपाली के साथ साथ उसकी मां, सगी बहन दिव्या और चचेरी बहन पूजा और भाई पवन की लाशें भी इस गड्ढे में ही दफनाई गई थीं। पूरे 48 दिन बाद
खौफनाक गुनाह के सारे सबूत एक एक करके जमीन से बाहर आ गए। पुलिस की मेहनत है कि आज हमने इतने जघन्य हत्याकांड को, इसमें आरोपी को उगलवाकर, और हमने आज इस जगह पे आकर हम इन जो 5 लोग हैं उनके लाशों को हम दस्तयाब कर पाए हैं। क्योंकि इतने बड़े गड्ढे में इनने वो किया था कि जब तक कोई पिन पॉइंट अगर इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रॉपर नहीं होता, जांच अच्छी नहीं होती, तो ये इसको निकालना दुरूह कार्य था। तो हमारी जो टीमें थी पुलिस की, उनने इतना बढ़िया कार्य किया है। भले टाइम लगा है लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और हमने इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया है। 48 दिन बाद जमीन के एक टुकड़े की खुदाई हुई तो सिर्फ 5 लाशें ही बाहर नहीं निकली, बल्कि उन लाशों के साथ मुर्दा मोहब्बत की कहानी भी दुनिया के सामने आ गई। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो एक ट्रायंगल लव स्टोरी थी। आखिर कौन कौन थे उस लव स्टोरी के किरदार? 10 फीट जमीन के नीचे बनी इस कब्र से खौफनाक गुनाह के सबूतों के साथ साथ दुनिया के सामने आई है मुर्दा मोहब्बत की प्रेम कहानी। सूत्रों के मुताबिक उस प्रेम कहानी की एक किरदार है रूपाली, दूसरा किरदार है रूपाली का हत्यारा बॉयफ्रेंड सुरेंद्र सिंह, और रूपाली के खून से लिखी इस लव स्टोरी की तीसरी किरदार का नाम है दिव्यांशी। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि दिव्यांशी हत्या के आरोपी सुरेंद्र सिंह की मंगेतर है। सूत्रों के मुताबिक हत्यारे बॉयफ्रेंड सुरेंद्र सिंह ने देवास पुलिस के सामने अपनी लव स्टोरी और अपने खूनी कांड के हर एक राज से पर्दा उठा दिया है। इसके साथ ही बेनकाब हो गया है किलर बॉयफ्रेंड का डबल गेम। सूत्रों के मुताबिक किलर बॉयफ्रेंड सुरेंद्र सिंह ने देवास पुलिस के सामने रूपाली के साथ अपने प्रेम प्रसंग की बात कबूल की है। उसने पुलिस को बताया कि रूपाली काफी दिनों से उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच आए दिन तकरार होती थी। किलर बॉयफ्रेंड सुरेंद्र सिंह ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि वो रूपाली से नहीं बल्कि अपनी मंगेतर दिव्यांशी से शादी करना चाहता था, और जब से रूपाली को इस बात का पता चला था वो अक्सर फोन पर झगड़ा करती थी। आरोपी सुरेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया है कि रूपाली न सिर्फ उसे धमकियां देती थी बल्कि वो उसकी मंगेतर के खिलाफ सोशल मीडिया पर अनाप शनाप पोस्ट भी लिखती थी। इसीलिए उसने रूपाली को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर डाला। सुरेंद्र सिंह ने कबूल किया है कि रूपाली के जिंदा रहते हुए उसे अपनी शादी टूटने का डर था, लिहाजा उसने एक साजिश रची और उसी साजिश के तहत रूपाली की हत्या करके उसकी लाश को खेतों में ले जाकर जमीन में 10 फीट नीचे दफन कर दिया। आरोपी सुरेंद्र सिंह ने खुलासा किया है कि इस खूनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके भाई समेत कई लोगों ने उसका साथ दिया था। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेगुलर पूछताछ के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एनालाइज करने के दौरान पुलिस को ये तथ्य सामने आए हैं। लगातार पुलिस जब पूछताछ करती रही है तो इन पे जब शंका ज़्यादा हुई है और पूछताछ के दौरान ये पूरा खुलासा हुआ है, इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। इसमें अभी तक का पुलिस ने 7 लोग को राउंड अप किया है और इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। 10 फीट नीचे 5 लाशों का रहस्य। 48 दिन बाद कब्र से निकले खूनी कांड के सबूत। मुर्दा मोहब्बत की डरावनी कहानी। किलर बॉयफ्रेंड का डबल गेम। पुलिस की जांच में हत्यारे बॉयफ्रेंड की साजिश के सारे राज बेपर्दा हो चुके हैं। पुलिस ने सबसे सनसनीखेज खुलासा यह किया है कि उस शैतान ने खूनी कांड के बाद पुलिस को गुमराह करने की भी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। हत्यारा बॉयफ्रेंड समझता था कि वो कानून के साथ आंख मिचौली का खेल खेलता रहेगा और जमीन में दफन उसका गुनाह कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। पुलिस को पता चला है कि अपनी गर्लफ्रेंड रूपाली समेत 5 लोगों की नृशंस हत्या के बाद वो शैतान अपनी मंगेतर के साथ शादी के सपने सजा रहा था।
लेकिन उससे पहले ही वो पहुंच गया सलाखों के पीछे। पांच लोगों के मर्डर की साजिश के बारे में जिसने भी सुना वो ही सन्न रह गया। मंगेतर से शादी के लिए गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाले शैतान की अब बाकी जिंदगी गुजरेगी सलाखों के पीछे। हत्यारे बॉयफ्रेंड की खूनी साजिश के बाद देखिए शहर शहर किसने फैलाई सनसनी। मुंबई के दहिसर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बेखौफ बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम के मालिक पर फायरिंग कर दी। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी ज्वेलरी शॉप को लूटने के इरादे से आए थे और जब उनकी प्लानिंग सफल नहीं हुई तो अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में एक महिला की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। महिला का शव घर के बाथरूम में मिला है। महिला की हत्या गले में तार बांधकर की गई है। शक के घेरे में महिला का पति है जो वारदात के बाद से ही गायब है। बताया जाता है कि महिला का पति 3 दिन पहले घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। कोलकाता पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े आसिफुल हक नाम के नौजवान पर आरोप है कि वो नीली बत्ती लगी कार में सेंट्रल विजिलेंस का स्टिकर लगाकर घूम रहा था। शक होने पर एक पुलिस वाले ने उसे हिरासत में ले लिया। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।